हेलो दोस्तों, आ गया तुम्हारा भाई एक और नए टॉपिक के साथ। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। अगर कोई लड़की तुम्हें एटीट्यूड दिखाती है तो तुम उससे किस तरह से चैट कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की है, ठीक है। तो यार तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम वीडियो देखने के बाद ना लाइक करना भूल जाते हो, तो अभी से लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट क्या होता है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो ना तो उस टॉपिक पर भी मतलब कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने मतलब मैसेज सीन तो कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा हाय मिस, तो इसने फिर भी मैसेज सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। अब देखो तुम्हें किस तरह का मैसेज करना है, क्योंकि लड़की ना शुरू में अनजान बंदों को ना इग्नोर ही करती हैं। अगर तुम्हें वो इग्नोर कर रही है ना तो तुम्हें इस तरह का मैसेज करना है। तुम्हें ये नहीं बोलना है कि बोलो क्या हुआ, कहाँ बिजी हो, ये सब टॉपिक जो ना ये बोरिंग है, ये पुराने हो गए, ठीक है। तुम्हें इस तरह का मैसेज करना है जैसे मैंने इससे कहा थैंक्स मेरा ये पल यादगार बनाने के लिए। तो जब मैंने इससे ऐसा बोला तो इसने मतलब ये वाला इमोजी सेंड किया। अब देखो इस तरह का मैसेज करेंगे तो वो मजबूर हो ही जाएगी रिप्लाई देने में कि ये क्या बोल रहा है, और वैसा ही हुआ। इसने भी देखो ये वाला इमोजी सेंड किया। तो फिर मैंने कहा ये पल मैं इकट्ठे करके रख लेता हूँ, बाद में काम आएंगे, और मुस्कुराने लगा। कहने लगी क्या बक रहे हो। तो जाहिर सी बात है किसी अनजान लड़की से हम ऐसी ही बात करेंगे तो वो यही बोलेगी शुरू में तो कि क्या बक रहे हो, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने कहा नहीं, जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो मैं तुम्हें ये पल याद दिलाया करूँगा कि तुम मुझे किस तरह से इग्नोर किया करती थी। तो देखो यहाँ पर मैं ये बोलकर मुस्कुराने लगा। कहने लगी लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आएगी, मतलब ऐसी नौबत ही क्यों आएगी कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनूंगी। तो जाहिर सी बात है शुरू में तो लड़की अगर रिप्लाई दे भी देती है तो इसी तरह का एटीट्यूड दिखाती है। तो मैंने कहा क्योंकि एक दिन तो हम अच्छे दोस्त बनने ही वाले हैं ना। तो कहने लगी किसने बोला, वैसे भी मैं ऐसे किसी को दोस्त नहीं बनाती कि कोई भी मुंह उठाकर आ जाए, और ये वाला इमोजी सेंड करने लगी। तो यार देखो इसने कितनी गजब बेइज्जती की, लेकिन मुझे इससे बात करनी थी तो फिर भी मैं शांत रहा। मैंने कहा उफ इतना एटीट्यूड वैसे होना भी चाहिए खूबसूरती के हिसाब से, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी किसने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। देखो मैंने इसकी तारीफ़ की ना तो देखो किस तरह कितनी जल्दी पिघलने लगी। हालांकि थोड़ा सा ही पिघली है, लेकिन देखो इसके इमोजी से ही पता लग जाता है कि बंदी किस सिचुएशन पर हमसे बात कर रही है, किस तरह से मतलब किस मूड में बात कर रही है। तो कहने लगी किसने कहा मैं खूबसूरत हूँ। मैंने कहा खूबसूरत लड़कियाँ ही दिखाती हैं एटीट्यूड। तो कहने लगी अच्छा जी बट मैं तो नहीं हूँ, मतलब मैं तो नहीं हूँ खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत नहीं हो या एटीट्यूड गर्ल नहीं हो। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी कंफ्यूज मत करो। मैंने कहा अरे इसमें कंफ्यूज होने जैसा क्या है, और मुस्कुराने लगा। कहने लगी भक यार। मैंने कहा चलो दोस्ती तो हो ही जाएगी अब हमारी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी थप्पड़ ऐसा मारूंगी। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा इतना प्यार से बोलोगी तो थप्पड़ क्या लात भी खा लूँगा। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है शायद। मैंने कहा पहले नहीं था अब होने लगा है थोड़ा थोड़ा तुम्हें देखकर, और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्यों मैं इतनी बुरी दिखती हूँ क्या। तो मैंने कहा अरे वैसे वाला नहीं, मतलब वैसे वाला दिमाग ख़राब नहीं। कहने लगी फिर कैसे वाला, मतलब लड़कियों को पता तो सब होता है लेकिन वो दिमाग घुमाने लगती हैं हमारा। अब देखो यहाँ पर ये शुरू में कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। हालांकि लड़कियों में एटीट्यूड नहीं होता, बस वो बंदे को परखती हैं कि किस तरह का बंदा है। अगर उनको सामने वाले बंदे की बात में दम लगता है ना तो वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। जब इसने कहा ना फिर कैसा वाला, मैंने कहा ओह तुम नहीं समझोगी, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर सिर्फ एटीट्यूड है लेकिन तुम तो इनोसेंट भी हो। तो यहाँ पर मैं इसकी खामखा तारीफ़ करने लगा ताकि ये मुझसे बात करती रहे। तो कहने लगी मैं इनोसेंट हूँ बहुत। तो मतलब देखो ये इसको लगा कि सच में ऐसा बोल रहा है। तो कहने लगी मैं इनोसेंट हूँ बहुत, मेरे सभी दोस्त बोलते हैं ओ बेटे। तो देखो जैसा कि मैंने तुम्हें हर वीडियो में कहा है और इसमें भी कहूँगा, अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना और उसको मतलब खुश करना है तो तुम उससे मीम जितना हो सके उतना मीम के जरिए बात करो, और यहाँ पर मैंने भी वैसा ही किया। अब मीम किस तरह, ऐसा नहीं कि तुम खाली मीम भेजते रहो, टॉपिक देखो कि इसने क्या टॉपिक मतलब बोला है। अब जैसे इसने कहा ना मेरे सभी दोस्त बोलते हैं, तो मैंने इसको देखो कौन सा मीम भेजा। मैंने कहा मैं इस गंभीर विषय पर चुप्पी साधना पसंद करूंगा। तो देखो यार ये सुनकर ये बहुत जोर से हंसने लगी। इसने कहा थप्पड़ ऐसा मारूंगी बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो मीम जो भेजना है ना तो मैं सिचुएशन के हिसाब से भेजना है कि ये मतलब इस बात पर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो इसने बोला था कि
मेरे सभी दोस्त बोलते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ। तो इस बात पर ये मीम मैच हो रहा था तो मैंने सेंड कर दिया। तो तुम्हें भी मैचिंग मिलानी है मीम के, ऐसा नहीं कि कहीं भी मीम को फिक्स कर दो। तो ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा ही करना है, ठीक है। और वैसे भी मीम को लेकर इतना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ़नी मीम तो ज़्यादातर हर जगह एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको ये वाला मीम भेजा तो ये हंसकर इसने ये बोला ना कि थप्पड़ ऐसा मारूंगी बकवास कर रहे हो, तो मैं हंसने लगा। तो कहने लगी बट ये बढ़िया था। देखो मीम को बोल रही थी कि ये बढ़िया था। तो मैंने कहा थैंक्स, वैसे करती क्या हो आप, बताया नहीं अभी तक आपने। तो कहने लगी अच्छा जी क्या करोगे जानकर। ओ बेटे मतलब मैडम मैं अभी भी एटीट्यूड आ रहा है बाहर उभर उभर के। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो कहने लगी नॉट इंटरेस्टेड ऑफ इंग्लिश। मैंने कहा अच्छा खाओ इंस्टा की कसम, तुमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझसे बात करने में। तो ये जब मैंने इससे ऐसी बात बोली, हंसकर कहने लगी कुछ भी मतलब देखो इसको मज़ा आ रहा था मुझसे तभी तो ये बात कर रही थी, वरना ये चाहती तो मुझे मतलब इग्नोर भी कर सकती थी, ये बोल भी सकती थी कि मतलब नहीं आ रहा मज़ा, या कुछ भी ऐसा बोल सकती थी जो मतलब मुझे बुरा लगे। लेकिन इसने कहा हंसकर कुछ भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मत बताओ, और मुस्कुराने लगा। फिर इसने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बोलो। तो इसने कहा क्या बोलूँ। मैंने कहा क्या कर रही हो अभी। इसने कहा कुछ नहीं बैठी हूँ। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा बैठी क्यों हो, कुछ काम नहीं है घर में। तो ये कहने लगी क्या काम करूँ, यह सारा टाइम काम ही करती रहूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको कौन सा मीम भेजा, मैंने कहा जा बर्तन धो ले। तो यहाँ पर ये इस तरह का मीम देख कर ये फिर से हंसने लगी। इसने कहा आ जाओ तुम धो दो आकर, वैसे भी आज मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों आज तुम्हारा बर्थडे है क्या। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी अरे नहीं पागल कपड़े धोए थे सारा दिन थक गई। तो देखो मैंने इसको हंसाने के लिए क्या बोला, मैंने कहा ओ मतलब तुम कपड़े धोती हो, कितने रुपए लेती हो एक जोड़ी कपड़े धोने के। तो ये तो बोल रही थी मतलब अपने घर वालों के कपड़े धोए थे। मैं बोलने लगा मतलब जैसे बाहर वालों के कपड़े। तो इसने ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी बेकार लड़के हो तुम। मैंने कहा अरे मैंने क्या किया। कहने लगी अपनी फैमिली के कपड़े धोती हूँ दुनिया के नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको फिर से हंसाने के लिए क्या कहा, मैंने कहा उफ आई एम माफ़ी, मतलब आई एम सॉरी तो नहीं बोला, आई एम माफ़ी, और सैड वाला इमोजी सेंड किया। तो ये ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी माफ़ी या सॉरी। मैंने कहा मीनिंग तो सेम ही है ना। तो कहने लगी तो इंग्लिश की क्यों इज्जत ख़राब कर रहे हो, और हंसने लगी। मैंने कहा तुमको हंसाने के लिए। इसने कहा ओ ऐसा है बट वाई। मैंने कहा ऐसे ही अच्छा लग रहा है तुम्हें हंसाना, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने ये वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी कहाँ से हो तुम। तो देखो ये खुद ही मतलब देखो शुरू में कितना एटीट्यूड दिखा रही थी, सीधे मुँह बात भी नहीं कर रही थी, और अब देखो खुद ही कहने लगी कहाँ से हो तुम। तो देखो हम जो बोलते हैं ना कि लड़की इग्नोर कर रही है, या मतलब हमसे थोड़ी देर बात करती है फिर बात नहीं करती, जवाब नहीं देती, रिप्लाई नहीं देती, इस तरह के टॉपिक जो होते हैं ना वो क्या होता है। देखो हमें ना बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस हो ना कि लड़की से किस तरह से बात करनी है, तो कोई भी लड़की एटीट्यूड नहीं दिखाती और ना वो हमें इग्नोर करती है, बस वो हमारी बातों से बोर हो जाती है अगर हमारी बातों में मतलब वो बात नहीं होती है जो लड़की चाहती है। लेकिन अगर किसी लड़की को बात नहीं करनी होती है ना, तो हमारे जैसे हम हाय का या हेलो का मैसेज भेजते हैं ना, तो शुरू में ही ब्लॉक कर देती है वो, अगर उसे किसी से बात करना पसंद नहीं है तो। लेकिन अगर लड़की ने रिप्लाई दिया है ना, तो तुम समझ जाओ कि इसे मतलब बात करने में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन ये किस तरह से हमसे इम्प्रेस होगी। कोशिश करो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की, शुरू में जितना हो सके उसको हंसाओ, मीम के जरिए बात करो, मतलब मीम सेंड करके उसको बात करो और फनी बात करो, ये सब लड़कियों को पसंद होता है, ठीक है। इस तरह की बातें लड़कियों को अच्छी लगती हैं। तुम ये ट्रिक मतलब जितनी मैंने चैट की है, एक एक ट्रिक अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो और यही जाकर ट्राई करो। और देखो वीडियो को मैंने बोला था लाइक कर दो शुरू में ही, लेकिन अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। अगर तुम चाहते हो इसी तरह की और वीडियो या चाहते हो इससे और आगे चैट करो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो अपना टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।